जय श्री सच्चिदानंद, जय भगवान, जय भोले शंकर, जय गणपति गणेश जी महाराज की जय। मानव जिंदगी में बहुत चीज़ समझते हैं, जानते हैं, परंतु नियम को छोड़ देते हैं। जो सही नियम क्या है, सही पूजा कैसे मैं करूं, कैसे मैं किसको कैसे पूजा करूं, सही पुजारी कहाँ है, सही भगवान कहाँ है और सही पुजारी कौन है। पूजा कर थक गए हैं लोगों, लेकिन सही पुजारी का भेंट नहीं मिलती है। सही पुजारी उसी को मिलता है जो सहिष्णुता होता है, जिसको लाख भी बात कहिएगा उस बात को अपने दिल से नहीं लेते हैं, वो सही पुजारी हुआ। जो मन क्रम वचन से आगे बढ़ते हैं। जो सही विचार का मानव नहीं है, वो सही चीज़ क्या जानेगा, जो उसको खुद सही मालूम नहीं है। पूजा कई किस्म का होता है। कोई धूप अगरबत्ती से पूजा करता है, कोई मन में ध्यान से पूजा करता है, कोई आत्मसत्ता से पूजा करता है। सब किस्म का पूजा होता है। कोई तिलक चंदन लगाते हैं मस्तिष्क में। क्यों कहता है? मस्तिष्क एक सोचन शक्ति है। मस्तिष्क में खाली नहीं रहना चाहिए, मस्तिष्क में कुछ न कुछ लगाना चाहिए। ऋग्वेद में दिया गया है कि चंदन हर मानव की एक अभिप्राय है, लगाना चाहिए। चंदन से क्या होता है? चंदन से मस्तिष्क खाली नहीं होता है, काल की फांस नहीं होता है। मेरे गुरु महाराज जी लगाए हुए हैं कि चंदन हर मनुष्य के मस्तिष्क में लेपना चाहिए, क्योंकि उसके पास जिस वक्त वो लगाते हैं उस वक्त उसको धर्म का याद आता है कि वास्तव में मैं भी एक धार्मिक हूँ। कभी भी अपनी मन के, अपना आत्मा को, ये मैं आत्मिक तथ्य को दे रहा हूँ, मेरे गुरु जी लिखाए हुए हैं, वही शब्द को मैं देता हूँ। और वो शब्द को आप बढ़िया से मन के दिल के डायरी में नोट कीजिए। अगर अच्छा लगे तो नोट करिए, और नहीं लगा तो कोई बात नहीं है। इसलिए एक छोटा भाई बंधु समझकर इसको छोड़ दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो उसको रखिएगा। मार्मिक बात है। चंदन खाली कभी नहीं होना चाहिए। इससे लोग को दिखाना नहीं है, खुद अपने आप को देखिए कि मैं अपने आप में मैं कितना अच्छा हूँ, कि मेरे पास खुदाई क्या है, मेरे पास अच्छाई क्या है। खुदाई का मतलब अच्छाई क्या है, नेकी क्या है। कोई कुटुंब कबीला के हेप से चंदन न लगाइएगा। चंदन से भगवान बहुत खुश होते हैं। आत्मसत्ता का जो भगवान है, आत्मीय तत्व का भगवान जो है, वो बहुत खुशी होते हैं। चंदन जैसे लगाते हैं मस्तिष्क पर, ये 3 किस्म का चंदन होना चाहिए। जिसके पास वाइट है तो वाइट लगाइए, जिसके पास सिंदूर का है सिंदूर रंग का लगाइए, जिस चंदन का हुआ जिसके पास पीला है पीला लगाइए। लगाते हैं लोग, लेकिन लोग कहते हैं कि 3 रंग को लगाए, ये ढकोसला है। सो नहीं होता है। चंदन लगाना ही चाहिए हर मानव के लिए। इसलिए भगवान का सही ढंग से आचमनीय रूप में कीजिए। आचमन करने का विधि भी कीजिए। जिसको गुरु जिस तरह से आचमन करने को कहा है उस तरह से आचमन कीजिए। जिसको आता है तो श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। और बीज मंत्र है ओम क्लीं कालिकाय नमो नमः। माँ काली का जो पुजारक उपासक है, पूजा करने वाला काली का जो प्रेमी है, तो ओम भद्र कालिकाय नमो नमः। जो शिव का है ओम नमः शिवाय मंत्र से पहले अपने हाथ पर एक उंगली पर हाथ पर पानी डालिए, और उस पानी में से मंत्र पढ़कर अपने ये अनामिका अंगुली जो होता है
ये अनामिका 5 उंगली में ये अनामिका उंगली से उसको पानी को पढ़ते मंत्र पढ़ते रख दीजिए और वो पी लीजिए और फिर हाथ धो लिए, आचमन कर लिए। फिर जिसको जैसे गुरुजी मनाए उसका पानी से कर लीजिए और माथे पर सफा कर हाथ धोकर माथा पर रखिए और ध्यान गुरु जिसने जैसा लिखाया हुआ है, जैसा कहा हुआ है, उस तरह से ध्यान कीजिए, तभी आपका सही सार्थकता पूजा होगा। पूजा करते हैं लेकिन आचमनियम विधि नहीं है, जिसके पास त्रिकाल संध्या नहीं है, त्रिकाल संध्या का ज्ञान नहीं है, तो वो पूजा किसी काम का नहीं है। जैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उस तरह से अपने आत्मा का प्रतिष्ठा करना पड़ता है, आत्मा का संतुष्टि करना पड़ता है। ज्ञानी तो बहुत है, लेकिन कितना भी ज्ञानी क्या क्या चीज़ से बोलते हैं, लेकिन हमारे पास जो ज्ञान का शिक्षा मिला हुआ है उसी ज्ञान की तवर से मैंने आपको कुछ भेंट दे रहा हूँ। और इस भेंट को आप संघ में ज्ञान की माथा में मस्तिष्क में ज्ञान की डायरी में नोट कर अपनी मन को एकाग्रचित होकर ध्यान कर पूजा कीजिए। और एक महीना या सवा महीना के अंदर में आपका जीवन में एक नया किस्म का उन्नति होगी। जो आत्मा का संतुष्ट नहीं कर पाए हैं, क्या पूजा कीजिएगा। देखावटी पूजा तो बहुत होता है, लेकिन आत्मिक पूजा वो लोग कोई करते हैं। पहले के ज़माना में आदमी टिक्की बनाते रहते थे, टिक्की बरका करते थे, लेकिन आज के ज़माना में टिक्की नहीं है। क्यों? पहले के पंडित लोगों ने, पुरोहित लोगों ने टिक्की रखते थे, लेकिन आज का ज़माना में नहीं है। पहले के ज़माना में लोग बहुत किस्म का प्रयोग करते थे। जब तक गंगाजल नहीं होता था तब तक गंगाजल से नहीं पूजा, बिना गंगाजल से पूजा नहीं करता है। लेकिन अब ले आता है, गंगाजल नहीं है तो चलो भाई ले आते हैं, उसमें मन का खुशी करना है, बस हो गया। आप शरीर का खुशी करना चाहते हैं कि मन का खुशी करना चाहते हैं कि पूजा का, भगवान का खुशी करना चाहते हैं? लोग कहते हैं कि भगवान को किसी तरह से घसीट देते हैं, नहीं, अंत में वही आत्माराम, वही भगवान आपकी लगन को नहीं करता है, लगन का सफलता नहीं देता है। सफल नहीं होते तो कहता मेरे पास नसीब नहीं है, नसीब बुरा आ गया, मेरे शनि ग्रह हो गया है, बृहस्पति ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह से मारित हूँ। वो सब नहीं। संस्कार जिसके पास जैसे हैं, पूजा करने की आदत है, जो हर मनुष्य के अंदर में भगवान का रूप देखते हैं, उसका कभी बाल पका नहीं हो सकता है। जितना जगबैरी हो जाने के बाद में भी उसको बाल पका नहीं होगा, क्योंकि वो परमात्मा का पुजारी है। भगवान की आवाज़ नहीं है, लेकिन फैसला करने का क्षमता है। बाघ से भी नहीं डरिए, बाघ से नहीं डरिए, कोई डाकू डकैत से मत डरिए, डर जाइए भगवान से, आपके पास होगा सफलता ज्ञान की। डर जाइए भगवान से, आपका सफलता होगा ज्ञान का। जो भगवान का पीछे है वो दुनिया उसका पीछे है, जो शैतान का पीछा है तो दैत्य उसके पास है। किसी भी भाव से सेवा करने का मौका दीजिए और सेवा कीजिए, जैसे भी हो आपका वैसा ही सेवा कीजिए। जिंदगी देखिए कितना सफल होगा। समझदारी हो, जिसके पास ज्ञान हो। कहा गया है कि एक मुस्कुराहट शरीर पर लाखों गम की खत्म कर देती है। एक मुस्कुराहट लाखों गम की खत्म कर देता है। एक ज्ञान हजारों पाप से ऊपर हटा देता है। पाप जैसे पुण्य, जो जैसे कर्म करता है उसका फल वैसा ही मिलता है। लोगों ने कहते हैं कि हमारे नसीब में कुछ नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाया। तो तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, तुम उसको सही यूटिलाइज कीजिए, सही रूप से उसको कीजिए, कि ताकि ज़िंदगी में आपने आगे बढ़ सकते हैं। छोटा है तो उसको तुम मैं बोल दिया हूँ, बड़े को कहते हैं आप उसको ऐसे कीजिएगा तो होगा, अच्छी होगा। जैसे जिस तरह से विचार कीजिए उसी तरह से होगा। मैं अपनी सीख का बात कोई किताब से मैं नहीं बोल रहा हूँ,
ये आत्मज्ञान के तथ्य से मैं कुछ बोल रहा हूँ। अब मुझे दिखाना नहीं है, मेरे पास में एक लहर आई कि वास्तव में हमारे बोल का अनमोल मिले या खराब मिले, मैं अनमोल बात बोलता हूँ, अनमोल की तरह चलाता हूँ। और मैं भी एक पुजारी साधक हूँ। जैसे मानिए उस साधक की बात पर सुनकर मैं कुछ अपने जीवन में जो मेरे पास गुरु ज्ञान दिया है उस ज्ञान के बात कुछ परोस रहा हूँ। इस बात को आप अपने अंतरंग की जो सोते समय है, ठंडा समय सोते ठंडा माइंड से उसको समझिए कि वास्तव में क्या मेरे पास है और क्या नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, मुझे करना क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। क्योंकि सब प्राणी से सर्वश्रेष्ठ प्राणी आप है, इसको सोचने का क्षमता आपके पास है। लेकिन पहले अपने आप को समझिए। तिलक लगाते हो, ये बहुत बड़ा चीज़ है। देखते हैं कि शुभ कार्य में, शुभ लगन में तिलक की जरूरी पड़ता है। जैसे बाल बच्चा को विवाह करते हैं तो तिलक आता है, तिलक मारते हैं, दही का तिलक मारते हैं मस्तिष्क पर, क्योंकि दही हर काम का सही करता है। इसी तरह खाली दिमाग शैतान की बास होता है। जब जानते हैं कि खाली दिमाग जिसके पास है वो शैतान का बास है, तो फिर खाली मस्तिष्क क्यों रखते हैं? क्या ये लगाने से क्या कोई हंसता है? हंसता है तो हंसने दीजिए, ये ज़माना ऐसा ही है। अच्छे कर्म करिएगा तभी हंसेगा, बुरा कर्म कीजिएगा तब पर भी हंसेगा, कुछ लेक्चर भी दीजिएगा तभी हंसेगा। ये जग हंसाई है, ये जग है सो हंसाई होता है। जिसके पास दिमाग होगा वही दिमाग का बात बोलेगा, और जिसके पास दिमाग है ही नहीं है तो दिमाग का बात क्या बोलेगा। देश विदेश में किसी को देखकर किसी को खराब चीज़ नहीं करता है, किसी को नपुर संख्या नहीं करवाता है, किसी को हंसता नहीं है। लेकिन यहाँ मानव किसी को देखता है तो हंसने लगता है। ए मूर्ख, कहता है काला गोरा का भेद करता है, ये फलाना करिया है, उसको मुंह टेढ़ है, उसको नाक नहीं है, उसको कान नहीं है। क्या तुम्हारे पास कान नाक होते हुए में भी तुम उसको कहता है तुम्हारे पास नहीं है, और तुम्हारे पास क्या है? भगवान जिसको जैसा बनाया है वही रूप रंग में रहेगा। उसकी कान का, मुंह का मत देखिए। जैसे अष्टावक्र का चारों अलंग से टेढ़ थे, लेकिन उपहास कितना बनाया, लेकिन अंत में जाकर अष्टावक्र आत्मज्ञान का बहुत बड़ा साधक गुरु थे। इसलिए आत्मज्ञान राज विद्या, विद्यों के राजा राज विद्या होता है। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। इस ज्ञान के सामने न घी अगरबत्ती, घी नहीं घी, न घी अगरबत्ती कुछ का जरूरी नहीं है। सिर्फ जप मंत्र से आप कर सकते हैं। जप मंत्र से बैठे हुए हैं, हजारों बात को आप जान सकते हैं। इसके लिए पीछे की बात सोचना कर पड़ता है। किसी को बारे में जानना, किसी को रूप रंग में जानना, ग्रह नवग्रह के द्वारा भी जाने जाते हैं, लेकिन आप साधना के माध्यम से भी, जप मंत्र से भी जान सकते हैं। यंत्र मंत्र है, यंत्र की मंत्र है, जप मंत्र है, तंत्र मंत्र है, बहुत मंत्र है, उस सब मंत्र के द्वारा जान सकते हैं। लेकिन सब की श्रेय कहाँ है? नींव है आत्मज्ञान। जिसके पास आत्मज्ञान है वो सब जान सकता है। इसलिए मैं इतना ही कहकर अगले भेंट में मैं और कुछ कहूँगा। इतना ही कहने के बाद इतना ही विश्राम करता हूँ अपने बात को, अपने जो वचन का विश्राम करता हूँ। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपनी आत्मा में डाल लीजिए, मन में डालकर आत्मा को बात सुनाइए, कनेक्शन करवाइए, मस्तिष्क अच्छा रखिए। इतना ही कहकर मैं जय श्री सच्चिदानंद।